हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं अतिक्षा। आज आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को ढोलक सिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं शुरू से नहीं आती है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आती। तो मैं इसीलिए एक नया चैनल लेकर के आई हूँ। नया चैनल है ये और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जिनकी शादी होने वाली है या जिनको ढोलक सीखना बहुत पसंद है, बजाना नहीं आता है, या अभी महीने डेढ़ महीने में शादी है, 2 महीने में शादी है और उन्हें भी ढोलक सीखनी है, तो उनके सबके लिए मैं एक अलग चैनल लेकर के आई हूँ जिसपे आप सिर्फ ढोलक के ही वीडियोस देखोगे और आपको इस पर ढोलक के वीडियो ना इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल लेकर के आई हूँ। तो चलो शुरुआत करती हूँ इसकी। तो सबसे पहले ढोलक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी कोर्स करते हो, कुछ भी सीखते हो, तो उसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ढोलक आप नट बोल्ट वाली हो या आपके पास डोरी वाली हो, दोनों ही अच्छी हैं। सीखने के लिए आप कैसी भी ढोलक हो आप सीख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक अच्छी ढोलक ही लेनी है तभी आप सीख रहे हो। बहुत ज़्यादा अमाउंट की ढोलक लें सीखने के लिए। आप बहुत ज़्यादा महंगी ढोलक मत लीजिए, नॉर्मल ढोलक ले लीजिए, उससे भी आप ढोलक सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपके मन का ये डाउट चला गया होगा कि कौन सी ढोलक लें। दोनों ही बेस्ट होती हैं, दोनों ही अच्छी होती हैं, डोरी वाली भी। लेकिन इस टाइम पर ट्रेंडिंग पे ये नाल वाली ही है, ये नट बोल्ट वाली ही ढोलक ज़्यादा मिल रही है मार्केट में। डोरी वाली अब कम हो चुकी हैं। तो चलो शुरू करती हूँ। सबसे पहले बेस, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ये भी बताइएगा। चलिए अब और एक चीज़ और, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं या आप सीख चुके हैं तो उन लोगों के तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए जो सीखना चाहते हैं, जिनको पसंद है। चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसको मैं बेस बोलूँगी। मैं कोई मात्रा से आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं एक नॉर्मल ढोलक सिखाती हूँ जिसपे जो लेडीज़ बजाती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको। अब स्टार्ट करती हूँ। ये बेस है, इस पे आपको अपना हाथ चलाना है। और कैसे चलाना है, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर के चलाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि कैसे चलाऊँ, टाइट चलाऊँ, धीरे चलाऊँ। ये सबसे जो प्रॉब्लम होता है ना, ये सबसे पहले बिल्कुल हल्का हाथ, जैसे आप ऐसे इस पे आप देखो, जितना टाइट मारोगे उतने इसकी आवाज़ दब जाएगी, लेकिन जितना ही हल्का आप हाथ चलाओगे उतनी ही इसकी आवाज़ निखर के आएगी, ठीक है। एक पॉइंट ये आप नोट करिएगा, ठीक। अब आपको ये पता चल गया कि इस पर टाइट हाथ मारने पे ऐसे दब जाएगा, ठीक है। इसका साउंड बंद हो जाएगा, हल्का हमिंग हो रही है, ठीक है। इतना हाथ आपको लेना है, इतने हाथ से आपको ढोलक पे बजाना है। और कैसे बजाना है वो देखते हैं। 3 4, पहले आपको बोलना है 3 4। चर में 4 नहीं बोलना, 4 ऐसे नहीं बोलना, चर बस 4 का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, 4 ऐसे, ठीक है। 3 4 3 4 3 4। अगर आप 4 भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। 3 4 3 4। अब दूसरी बात करते हैं। ये मैं बीच में मार रही हूँ, 3 यहाँ मार रही हूँ, 4 यहाँ मार रही हूँ, यहाँ बीच में। बीच पे जब मैं मार रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं मार रही हूँ। उसका रीज़न है, आप देख सकते हैं मेरे नेल्स हैं, बड़े हैं, तो इससे ढोलक पे भी दिक्कत होगी और मुझे भी चोट पहुँचेगी। तो इसलिए मैं इनकी हेल्प से मैं यहाँ पर ये दबा के मैं मार रही हूँ। ये मैं ऐसे हल्का सा नहीं मार रही हूँ, ये दबा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आवाज़ अच्छे से निकलेगी। 3 4। आपको एक साउंड जो सुनाई पड़ रहा है ना, दबा वाला 4, ऐसा कुछ लोग बजाते हैं तो यहाँ पर आवाज नहीं निकलती, बट यहाँ का भी साउंड आना जरूरी है, ठीक है। तो 3 4 ये हो गया। अब आएगा 1 2 3 4, वही 3 4 फिर से रिपीट हो जाएगा, बस आपको 2 साउंड और ऐड करने हैं, 1 2, ठीक है। तो कैसे 3 4 1 2 1 2, इसी जगह पे 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप
तीन चार तो पहले भी 3 यहाँ लग रहा था, 4 यहाँ लग रहा था और 1 2 यहीं पर आ रहा था। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ता में बड़ी की मात्रा ना। अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको मात्रा का ज्ञान देने लगी, नहीं, मैं आपको सिर्फ इस मात्रा का ज्ञान दे रही हूँ कि जब हम 3 को 3 ऐसे बोलते हैं ना, 3, तो आपको यहाँ पर इतनी देर रुकना भी है ऐसे। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब हम नोट करते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी नहीं बजाना, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जितनी जल्दी जल्दी आप बजाओगे, आप जल्दी जल्दी गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कहीं चोट लग जाएगी, कहीं भड़ जाओगे। बट अगर आप आराम से चलाओगे, केयरफुली चलाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम चीज़ है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, आप भूल जाओगे, आप गलत बजाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट जब आप धीरे धीरे बजाओगे तो आपको सब पता चलेगा कि मैं सही बजा रही हूँ या नहीं। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि साउंड यही होना चाहिए, इसके अलावा ये नहीं हो सकता कि मैंने तो बोला 1 2 3 4 बोला है तो अब आप 1 2 3 4 1 2 3 4, नहीं, आपको साउंड का ध्यान रखना है। प्रॉपर जो उसकी ट्यूनिंग है, जिसको मैं बोल सकती हूँ ट्यूनिंग है, उसको ही करना है। ना 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 ना, डिंग डिंग डोंग, थोड़ा सा अजीब सा है बट याद हो जाएगा आपको। काउंटिंग से था वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आप अगर आप 1 2 3 4 बोलने में नहीं बोल पा रहे हैं तो 1 2 3 4 आप बोल सकते हो। या अगर आप 1 2 3 4 नहीं बोल पा रहे हो, आपको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों के लिए ये म्यूजिक बहुत हेल्पफुल रहता है और मुझे म्यूजिक से ही समझ में आती हैं चीजें, ठीक है। तो डिडिंग डिंग डोंग, डिडिंग डिंग डोंग, डिडिंग डिडिंग डिंग, डिडिंग डिंग डोंग, डिडिंग डिंग डोंग, डिडिंग डिंग डोंग, डिडिंग डिंग डोंग। और आपको कौन सा म्यूजिक, मतलब आप जो भी बजा लेते हो ना, जो भी आपको हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि मैं इस म्यूजिक के साथ कर सकती हूँ, साउंड सेम होना चाहिए। ला 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 ला, ना 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 ना, जो आपको सही लगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके मैं आपको एक टाइम दे देती हूँ, इतना टाइम आपको इसको करना ही है। अगर आप एक दिन में कर रहे हो तो आपको 10-10 मिनट बैठना है, कम से कम 10 बार। 10 मिनट के लिए आप 10 बार मतलब बजाओ और पूरे दिन में 10 बार बैठ करके बजाओ और जितनी देर बजाओ उतनी देर आपकी काउंटिंग होती रहे। आप ये नहीं बजाना है आपको, आप ऐसे मुंह बंद करके नहीं बजाओगे। जब भी बजाओगे काउंटिंग के साथ बजाओगे, म्यूजिक के साथ बजाओगे, बस आपको ये याद रखना है। और आपको इसकी प्रैक्टिस 2 दिन करनी है, बस 2 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपके माइंड से कभी निकल ही नहीं सकता है। और इतना इजी तरीका आपको कोई और नहीं बताएगा। तो अगर ये समझ में आया हो और अगला पार्ट अगर आपको सीखना है तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करना, समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना और आप क्या सीखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग ढोलक सीखना चाहते हैं, जिनको ढोलक बजाना पसंद है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।